नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी को मजबूत गढ़ों में अपने कैडर पर ही भरोसा, जहां कमजोर वहां बाहरी नेताओं को बढ़ने की रणनीति। भाजपा के देशव्यापी विस्तार में दूसरे दलों से आए प्रमुख नेताओं को भी अहम भूमिका रही है, लेकिन उनको पार्टी के भीतर ज़्यादा अहमियत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इन नेताओं के भीतर बेचैनी दिख रही है। हालांकि जो राज्य भाजपा के नए गढ़ों के रूप में उभरे हैं, वह बाहर से आए नेताओं को पार्टी ने अहमियत दी है, लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत माने जाने वाले गढ़ों में पार्टी ने अपने मूल कैडरों पर ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर हो सकता है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस बात की संभावना प्रबल है कि इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट की यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कई अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। यह कैबिनेट विस्तार किस तारीख को होगी, इसका स्वरूप क्या होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते बकाया के भुगतान पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। अगर सरकार भुगतान का फैसला लेती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते हुए 3 किस्ती का भुगतान बाकी है। बीते दिनों जेसीएम की मीटिंग के सितंबर तक जारी किस्तों के भुगतान का निर्णय किया गया था, जिसे अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। राज्य में कांग्रेस का झगड़ा बना सियासी ड्रामेबाजी। हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में जमकर किचकिच। कांग्रेस में पंजाब का झगड़ा अभी सुलझा भी नहीं है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में पार्टी की उठाक-पटक खुलेआम सड़कों पर आ गई है। अंदरूनी गुटबाजी और उठाक-पटक की कांग्रेस की यह सियासी ड्रामेबाजी केवल पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान से कर्नाटक और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी हाईकमान को ऐलान कर रहा है। चौतरफे असंतोष, उठाक-पटक और गुटबाजी से पार्टी की बढ़ रही चुनौतियों का हल निकालने के लिए हाईकमान ने बैठक का दौर तेज कर दिया है, मगर राज्य में जारी कांग्रेस के संकट का समाधान अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। भत्तों में कटौती के विरोध में 6 जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कर्मचारी संयुक्त फोरम एसोसिएशन और यूनियन 6 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह विरोध प्रदर्शन कोरोना संकट के चलते कर्मचारियों को भत्तों में कटौती करने के संबंध में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रबंधन के खिलाफ किया जाएगा। मानसून अपडेट। देश की राजधानी और उत्तर भारत के शेष भागों का मानसून को लेकर इंतजार कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अब इन क्षेत्रों तक 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पहले 8 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई थी। नवीनतम गणितीय मौसम पूर्वानुमान मॉडल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी तट और उससे सटे पूर्व मध्य भारत समेत दक्षिण प्रायद्वीप के क्षेत्रों में 8 जुलाई से सक्रिय होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि 11 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह क्षेत्र उड़ीसा के तट से दक्षिणी और आंध्र प्रदेश के तट से उत्तर में है। अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर चलने वाली 9 पूर्वी हवाएं 8 जुलाई से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे मजबूत होगी। इसके 10 जुलाई तक पंजाब और उत्तरी हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत तक फैलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा, इसके मुताबिक यह दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने और 10 जुलाई तक इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और भागों और दिल्ली के आसपास इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके चलते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 10 जुलाई से बारिश होने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल होंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार यानी 6 जुलाई 2021 को मंत्रालय में होगी। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय यानी निगरानी विभाग ने बताया कि कैबिनेट की बैठक 6 जुलाई को शाम 4 बजे होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में यह बैठक होगी। देश के दर्जन भर राज्य में शतक लगाने के बाद भी पेट्रोल में मूल्य वृद्धि जारी है। हालांकि 5 जुलाई को डीजल के मूल्य स्थिर जरूर रहे, लेकिन पेट्रोल में 31 से 39 पैसे प्रति लीटर का उछाल आए हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल शतक के अत्यंत करीब पहुंच चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपये प्रति लीटर पर चल गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 105 रुपये को पार कर चुका है। आज पेट्रोल का भाव 105.92 रुपये पहुँच गया है।
बता दें कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में पहले ही पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। जाहिर है, एक और मूल्य वृद्धि के साथ दिल्ली भी इस कड़ी में शुमार हो जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल 95 रुपये को पार कर गया है। रांची में पेट्रोल 95.16 और डीजल 94.31 रुपये प्रति लीटर है। इधर पड़ोसी बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 102.1 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर है। कोविड-19 अब हड्डियों के गलने वाली कौन सी बीमारी है? कोरोना वायरस का कहर इतना गहरा है कि लोग अगर कोरोना बीमारी से उभर भी जा रहे हैं तो वो फिर दूसरी किसी बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। हाल ही में म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, इससे शिकार कई मरीज सामने आए, जिसके स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए। वहीं अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी बोन डेथ के कुछ मामले पाए गए हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में हड्डियां गलने लगती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। आशंका है कि अगले कुछ समय में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के मामले की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस बीमारी होने के भी स्टेरॉइड्स को ही कारण बताया गया था। कोरोना से पीड़ित मरीज को ठीक करने के लिए कोई मामले में स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। फिर चढ़ा पबजी का क्रेज़। मिलियंस में डाउनलोड हुए पबजी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। एंड्रॉयड यूजर गेम को भारत में 2 जुलाई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च के चंद घंटों में ही 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड किया गया। पबजी मोबाइल के इस इंडिया वर्जन डाउनलोडिंग के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बैटलग्राउंड इंडिया ने फ्री फायर को पिछाड़ते हुए गूगल प्ले स्टोर से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले गेम बन गए हैं। जिस तरह से इसकी डाउनलोडिंग तेज़ी से हो रही है, उसे देखकर लगता है कि फैंस को इस गेम का बेसब्री से इंतज़ार था। उम्मीद है कि जल्द ही एंड्रॉयड वर्जन की तरह iOS वर्जन भी आ जाएगा।